हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज का पार्ट 15 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 14 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और कोशिश करेंगे कि साबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट को भी हम मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करें। वीवर्स, जो इससे पहले के 14 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें हमने इंग्लिश में क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, लेकिन इस पार्ट में हम उर्दू के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर पेपर में उर्दू के सेंटेंसेस आए तो उन्हें भी सॉल्व करना आपको आता हो। क्वेश्चन नंबर 140, इससे पहले के 139 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें तमाम रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ साइकोमेट्रिक के तमाम मुकम्मल हलशुदा पेपर्स भी मौजूद हैं। क्या आप उस काम को पसंद करते हैं जिसमें ज़्यादा तवज्जो देनी पड़े? स्टेटमेंट को समझे। सबसे पहले हम इस पर आर्गू करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हमें खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि इसका सही जवाब क्या है। अक्सर लोग मेहनत तलब काम से भागते हैं, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है। जो लोग मेहनत तलब काम को करने में खुशी महसूस करते हैं, ऐसे लोग आम लोगों की निस्बत जल्दी कामयाब होते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी खूबी या ऐसी सलाहियत है तो आपको किसी भी महकमा में दूसरे लोगों की निस्बत अहमियत ज़्यादा दी जाएगी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे मेहनती लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का सरमाया एसेट तस्वुर किया जाता है। अगर आप मेहनत तलब या ज़्यादा तवज्जो देने वाला काम करना पसंद करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी आदत है जो आपकी कामयाबी का सबब बन सकती है। वीवर्स, ये जो सेंटेंस है इसमें ये पूछा गया है कि क्या आप ज़्यादा मेहनत तलब काम करना पसंद करते हैं, तो इसका जवाब आप एग्री की सूरत में देंगे। यहाँ पर हम स्ट्रांगली एग्री को टिक करेंगे कि बिल्कुल हम ये चाहते हैं और हम में ये खूबी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 141, सवाल नंबर 141, क्या आप एक मुस्तरिब इंसान हैं? मुस्तरिब का मतलब है कि बेचैन। जो इंसान बेचैन रहे, उसे सुकून ही ना मिलता हो, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप एक बेचैन इंसान हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी काम को तवज्जो से नहीं कर सकेंगे और ये सेंटेंस 100% आपके अगेंस्ट जाएगा। ऐसे सवालात का जवाब नफ़ी में दें, क्योंकि ऐसे सवालात आपकी शख्सियत के खिलाफ जा सकते हैं। जो लोग बेचैन रहते हैं इन्हें घरेलू तौर पर या किसी भी और साइड से कोई परेशानी लाहक हो सकती है। बाज़ लोग परेशानी ना भी हो तब भी परेशान और बेचैन रहते हैं, तब भी उनकी तबीयत जो है मुस्तरिब रहती है। दोनों सूरतें ठीक नहीं हैं। अगर आप में ऐसे मसाइल हैं तो अपने आप को नॉर्मल करें। अगर इंटरव्यू लेने वाले ने आपकी बेचैनी नोट कर ली तो मुलाजमत हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को एक पुरसुकून इंसान बनाएं और जाहिर करें, ताकि मुलाजमत के साथ साथ आम जिंदगी में भी आप बहुत सी परेशानियों से बच सकें। वीवर्स, इस किस्म के जो सेंटेंस होंगे उन्हें हम स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे। हम इनकार करेंगे कि बिल्कुल भी हम ऐसे नहीं हैं और ना ही हमारी सोच ऐसी है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ मुकम्मल सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और मुकम्मल साइकोमेट्रिक के तमाम पास पेपर्स आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तमाम पोस्ट के लिए सॉल्व डाटा पास पेपर्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 142, क्या आप किसी भी मुलाकात या काम के लिए देर से पहुंचते हैं? वीवर्स, इस सेंटेंस में आपकी लापरवाही को जाहिर किया गया है कि आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा नहीं करते या आप वक़्त की पाबंदी नहीं करते। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें कि जितनी भी कौमें गुजरी हैं, तमाम कौमों को देख लें, तमाम लोगों को देख लें, तरक्की सिर्फ उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने वक़्त की पाबंदी की है। वो लोग भी तबाह बर्बाद हो गए हैं, वो कौमें भी बर्बाद हो गई हैं जिन्होंने वक़्त की पाबंदी नहीं की। ये सेंटेंस जो है ये आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपने इसका इनकार करना है। वीवर्स, वक़्त की पाबंदी करना एक बहुत अहम नुक्ता है। अगर आप वक़्त की पाबंदी नहीं करते तो आपका किसी भी महकमा में, यहाँ तक कि आप घरेलू ज़िंदगी में भी, मुआशरती तौर पर भी और अमली ज़िंदगी में भी बहुत सी परेशानियों का शिकार रहेंगे। अगर आप मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं और आजिर महकमा या कंपनी को अंदाज़ा हो जाता है कि आप हर काम देर से करते हैं,
तो आपको फौरी तौर पर नाअहल कर दिया जा सकता है, या हो सकता है कि आपको सिलेक्ट ही ना किया जाए, क्योंकि वक्त की पाबंदी ना करने से आप महकमा की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो वहां पर तो मुजरिम को पकड़ने के लिए फौरी पहुंचना होता है। अगर आपने देर कर दी तो अवाम के नुकसान के साथ साथ महकमा की साख भी मुतासिर होगी। और अगर रेस्क्यू 1122 में मुलाजमत के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर तो रेस्क्यू 1122 में जाए हादसा पर पहुंचने का वक्त ही 7 मिनट होता है। अगर आप देर करते हैं तो किसी की जान भी जा सकती है, क्योंकि अगर आपने कभी रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज ली हैं तो आप नोट करें कि उनका जो रिस्पांस टाइम है वो 7 मिनट्स है। एम्बुलेंसेज जो है वो सिटी एरिया में 7 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने की पाबंद है। अगर आप लेट हो गए, आपने लापरवाही का मुजाहरा किया, तो आप तो बहुत सी जानों को ज़ाया कर देंगे, आपकी वजह से बहुत से लोग मर सकते हैं। इसलिए वक्त की पाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, फिक्रात हैं, उनका हम स्ट्रांगली डिसएग्री की सूरत में जवाब देंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 143, क्या आपके पट्ठों या जिस्म में तकलीफ की शिकायत रहती है? वीवर्स, कोई भी डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि वो जितने भी उम्मीदवार सेलेक्ट करे वो जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर तंदुरुस्त हों, सेहतमंद हो। अगर आपके पट्ठों या जिस्म में दर्द तकलीफ रहती है तो इसका मतलब है कि आप जिस्मानी तौर पर एक मजबूत इंसान नहीं हैं। आपको कोई भी बीमारी लाहक हो सकती है। किसी भी मुलाजमत के लिए ज़रूरी है कि आप जिस्मानी और जहनी दोनों तरह से बिल्कुल सेहतमंद हो। इसलिए रोज़ाना वर्जिश को अपना मामूल बनाएं ताकि आप हर लिहाज से एक सेहतमंद इंसान नजर आए और इस किस्म के फिक्रात से गैर मुत्तफिक रहें जिसमें आपकी किसी भी किस्म की कमज़ोरी को जाहिर किया गया हो। इस सेंटेंस में आपकी कमज़ोरी को जाहिर किया गया है कि आप में कमज़ोरी है, आपके जिस्म और पट्ठों में तकलीफ रहती है। इस किस्म के क्वेश्चंस का हम स्ट्रांगली डिसएग्री की सूरत में आंसर देंगे, गैर मुत्तफिक रहेंगे कि बिल्कुल भी आपको ऐसा मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144, क्या आप अपने आप को पुरएतमाद कहेंगे? देखें जी, एक चीज़ होती है अपने आप को पुरएतमाद कहना, और एक ये होता है कि अपने बारे में डाउटफुल रहना कि मुझ में एतमाद है या नहीं है। कोई बात करने के बाद फिर डबल माइंडेड हो जाना, ये चीज़ें जो हैं ये आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। अपने आप को पुरएतमाद कहें, इससे जाहिर होगा कि आप जो बात करते हैं आप एतमाद के साथ करते हैं और आपके अंदर एतमाद है, और बिल्कुल कहना भी चाहिए। इंसान के अंदर एतमाद होना बहुत ज़रूरी है और जो बात आप करें वो एतमाद के साथ करें। और अगर आपको इसके दुरुस्त होने का यकीन है कि जो बात आपने की है तो उस पर डट जाएं। ऐसा ना हो कि आप एक बात करें और वो ठीक भी हो लेकिन आप में इतना एतमाद ना हो कि उसे पूरे वसूख के साथ बयान कर सकें या उसकी गारंटी दे सकें। अपने आप पर एतमाद होना एक ऐसी खूबी है जिसकी बिना पर आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस खुशफहमी में भी कभी मत रहिएगा कि सिर्फ आप ही एक पुरएतमाद शख्स हैं। पूरी दुनिया में, आपके सिटी में, आपके एरिया में और लोग भी हैं जो पुरएतमाद हैं। इसलिए इस किस्म के सेंटेंस को आप एग्री करें, लेकिन स्ट्रांगली एग्री बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे हम सिर्फ इसे एग्री करेंगे और ये स्ट्रांगली एग्री नहीं करेंगे। स्ट्रांगली एग्री करने से हो सकता है ये सेंटेंस खुशफहमी में चला जाए, हमारे अगेंस्ट जाए। इस किस्म के सेंटेंस को हम ऑप्शन ए एग्री पे क्लिक करेंगे। मौजूद सामीन, अगर आप साइकोमेट्रिक की इस सीरीज को, इन तमाम क्वेश्चंस को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे इन नोट्स को बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा आप साइकोमेट्रिक के इन नोट्स को और इसके साथ साथ किसी भी पोस्ट से रिलेटेड नोट्स को आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल बआसानी हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से आप कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 145, क्या आप बेख्वाबी का शिकार रहते हैं? बेख्वाबी का शिकार रहना ये जाहिर करता है कि आपको नफ्सियाती तौर पर कोई ना कोई मसला लाहक है। इसलिए अगर आप में वाकई कोई ऐसा मसला है तो फौरी तौर पर किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करें और पेपर को पास करने के लिए अपने मसाइल को पेपर में जाहिर मत करें। अगर एग्जामिनर इस बात को महसूस कर लेता है कि आपको बेख्वाबी का मसला है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मुलाजमत के लिए नाअहल कर दिया जाए। इसलिए इस किस्म के सवालात का जवाब आपने नफ़ी में देना है और अपने आप को एक मुतमईन, एक नॉर्मल इंसान जाहिर करना है। यहाँ पर हम स्ट्रांगली डिसएग्री को टिक करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हेयर। क्वेश्चन नंबर 146, क्या आपको कभी कभी अंधेरे से डर लगता है?
कभी कभी अंधेरे से डर लगना। यहाँ पे आप इमेजिन करें कि आप रेस्क्यू 1122 में हैं या आप पुलिस फोर्स में हैं, तो आप 100 एमरजेंसीज या 100 जो रेड्स हैं आपने कर लिए हैं, उसके बाद एक एमरजेंसी ऐसी थी कि जहाँ पे अंधेरा था और आप अचानक डर गए, तो आपका वो एक बार डरना उस एमरजेंसी में मौजूद लोगों की जान ले सकता है। आपकी ज़रा सी लापरवाही या आपका ज़रा सा खौफ, इतने सारे लोग आप पे डिपेंड कर रहे हैं और आप डर जाते हैं, तो इस सूरत में आप उनकी क्या हेल्प करेंगे। ये डरना जो है ये एक फोबिया है, ये एक नफ्सियाती तौर पर एक अमल है। वीवर्स, खौफ जो होता है ना, खौफ जिसे इंग्लिश में फोबिया कहा जाता है, डर कहा जाता है, ये इसकी कुछ इकसाम है। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग पानी से डरते हैं, कुछ ऊंची जगह पर खड़े होने से डरते हैं या ऊंची जगह पर जाने से डरते हैं, कुछ लोग आग से डरते हैं। अंधेरे का जो खौफ है, जो लोग अंधेरे से डरते हैं, इस खौफ को नेक्टोफोबिया कहा जाता है। जो लोग पानी से डरते हैं उसको एक्वाफोबिया कहा जाता है। जो लोग बुलंद ऊंची जगह पर जाने से या खड़े होने से डरते हैं, इसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। जो लोग आग से डरते हैं उसको पायरोफोबिया कहा जाता है। ये तमाम खौफ की इकसाम है और कोई भी नॉर्मल शख्स जो है उसमें ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि वो अंधेरे से डरे। ऐसे फिक्रात जिसमें डर का लगना जाहिर हो, तो नफी में जवाब दें कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी जगहों पर काम करना पड़ेगा जहां अंधेरा होगा, जहां पानी होगा, जहां बुलंदी पे आपको जाकर ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी बुलंद जगह पर जाना पड़ेगा। ऐसी जगह पे भी आप जा सकते हैं जहां पे आग लगी हो। तो इस सूरत में अगर आप डर गए तो आप उस वक्त फायर फाइटिंग कैसे करेंगे, आप लोगों की जिंदगी कैसे बचाएंगे। इसलिए अपने आप को एक नॉर्मल और बहादुर इंसान जाहिर करें। अगर आप में ऐसा कोई डर है तो हो सकता है आपको पेपर में फेल कर दे। इसलिए इस तरह के तमाम खौफ जो आपके जहन में मौजूद हैं, इन्हें अपने जहन से निकाल दें और पेपर अटेम्प्ट करते हुए अपने आप को एक नॉर्मल और बहादुर इंसान जाहिर करें। यहाँ पर हम ऑप्शन डी, स्ट्रांगली डिसएग्री को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 147, क्या आप ऐसा काम करना पसंद नहीं करते जिसके लिए आपको फौरी तौर पे जाना पड़े। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पे जाना पड़ता है तो आप अगर फौरी तौर पे चले जाते हैं तो क्या आपको ये पसंद है। दूसरी इसकी जो मीनिंग है वो ये भी बनती है कि अगर आपको जाना पड़े किसी काम के लिए फौरी तौर पे तो आप जाहिर करते हैं कि अभी नहीं जाना, अभी थोड़ा वेट कर लें। अगर आप में ऐसी खसूसियत है और आप एग्री पे टिक कर देते हैं तो यकीनन आप पेपर में फेल होंगे। अगर इस किस्म का सेंटेंस पेपर में आए तो आपने स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। इस किस्म का फिक्रा पहले भी हम जेरे बहस ला चुके हैं, पहले भी इस सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं। याद रखें, साइकोमेट्रिक इम्तिहान में एक सवाल को मुख्तलिफ जावियों के साथ 4-5 बार भी पूछा जा सकता है। इसलिए जो मुस्बत जवाब आप एक बार दे चुके हैं उस पर कायम रहें। सवाल को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से घुमाने का मतलब आपको परेशान करना और आपकी मुस्तकिल मिजाजी चेक करना होता है। आपको किसी भी काम को करने के लिए फौरी तौर पर जाना पड़े तो आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए और इस किस्म के फिक्रात का नफी में जवाब दें ताकि पेपर चेक करने वाले को अंदाजा हो सके कि आप एक मेहनती इंसान हैं। इस किस्म के सेंटेंस को हम स्ट्रांगली डिसएग्री, सख्ती से हम इनकार करेंगे कि हमें ये बातें पसंद नहीं है, ना ही हमारे अंदर ऐसी आदत मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 148, क्या आपको थरथराहट या दौरे महसूस होते हैं। ये सेंटेंस जाहिर करता है कि अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप एक बीमार इंसान हैं। जाहिर सी बात है कि दौरे पड़ना ये कोई सेहत की इलामत नहीं है और जिस्म पर कपकपी तारी होना, थरथराहट महसूस करना, ये सब भी कमज़ोरी या बीमारी की अलामात में से हैं। आप अपने आप को पेपर के लिए एक सेहतमंद इंसान बनाएं। अगर आप सेहतमंद होंगे तो आप बिल्कुल सच लिखते जाएंगे और पेपर पास हो जाएगा। अगर आप बीमार हुए तो ना चाहते हुए भी आप बहुत से सवालात अपनी तबीयत और जहन के मुताबिक हल करके आएंगे जिसकी वजह से आप फेल हो जाएंगे। इसलिए इस किस्म के फिक्रात जिनमें जाहिर हो कि आप बीमार हैं उनका नफी में जवाब दें, उनका इनकार करें। हर महकमा चाहता है कि वो सेहतमंद उम्मीदवार को तैनात करे। इस किस्म के सवालात जो हैं
उनको हम स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। व्यूअर्स, होता कुछ इस तरह से है कि एक शख्स बीमार है, तो जब वो पेपर में तैयारी के साथ बैठता है, हालांकि उसने साइकोमेट्रिक की पूरी तैयारी की होती है, लेकिन जब वो पेपर हल करने बैठता है तो जो उसका बीमारपन है वो खुद ब खुद उसके कलम के जरिए जाहिर होता है। कलम के जरिए जाहिर कैसे होता है? एग्जामिनर को तो नहीं पता, उसने तो सिर्फ आपका पेपर चेक करना है। पेपर से कैसे पता चलेगा कि आप बीमार हैं? वीवर्स, ये एक हकीकत है कि जब इंसान बीमार होता है तो जहनी तौर पर वो बहुत से काम ऐसे कर जाता है कि जिससे चेक करने वाले को अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा जिस वक्त ये काम कर रहा था उस वक्त ये जहनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त नहीं था। बीमारी जो होती है वो इंसान के जहन पर बराह रास्त असर करती है। इसलिए अपने आप को, जो भी अगर कोई मसला इस किस्म का है, तो किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी पेपर में या किसी भी मुलाजमत में शामिल होने से पहले अपनी इस बीमारी का इलाज करवाएं, अपने आप को एक तंदुरुस्त इंसान बनाएं ताकि आप आसानी से कोई भी इम्तिहान पास कर सकें। सवाल नंबर 149, क्या आप कुछ लम्हात के लिए अपना जहनी तवाज़न बरकरार नहीं रख सकते और जल्द गुस्से में आ जाते हैं? वीवर्स, इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसका जो मीनिंग है वो ये बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप अपने फ़राइज़ बेहतर तौर से, बेहतर तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। रेस्क्यू 1122 महकमा में अगर आप जायज़ा लें तो जब रेस्क्यूअर किसी एमरजेंसी पर जाते हैं तो लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो दुख गम की वजह से अपने हवास में नहीं होते और अक्सर गाली गलोच भी कर लेते हैं रेस्क्यू 1122 वालों के साथ। और अगर आपको गुस्सा आता है तो आप तो वहां पर लड़ने लगेंगे, जिससे आप महकमा की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। आपने प्रोफेशनलिज्म देखना है तो एक बार रेस्क्यू ऑफिस जरूर विजिट करें, आपको वहां पे सही प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा। या किसी इमरजेंसी की सूरत में मुशाहिदा करें, लोगों का शिद्दत वाला रवैया होता है, लेकिन रेस्क्यू एहलकार बिल्कुल भी गुस्सा में नहीं आते और बेहतरीन सर्विसेज फराहम करते हैं। अगर आपने रेस्क्यू, पुलिस फोर्स या किसी और महकमा में मुलाजमत करनी है तो खुद को बिल्कुल उसी तरह पुरअमन इंसान बनाना पड़ेगा। वीवर्स, इस किस्म के जो सेंटेंस हैं जिनसे आपकी दिमागी हालत ऐसी जाहिर हो कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप बहुत ज़्यादा आप में चिड़चिड़ापन है, इस किस्म के सेंटेंस का आपने सख्ती से इनकार करना है। स्ट्रांगली डिसएग्री को हम यहाँ पर चूज करेंगे। सवाल नंबर 150, क्या आप तफरीह पसंद हैं? तफरीह पसंद होना एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है। इंसान को तफरीह पसंद होना चाहिए। सैर व तफरीह से इंसान जहनी तौर पर पुरसकून रहता है और सुकून की वजह से इंसान की जहनी और जिस्मानी दोनों लिहाज से सेहत बेहतर रहती है। अगर आपको तफरीह पसंद नहीं है तो खुद को माहौल दोस्त बनाने की कोशिश करें। हफ्ता या महीना में एक बार सैर व तफरीह पर जाकर देखें, आपको सैर व तफरीह के फ़वाइद का बखूबी अंदाज़ा होगा। सैर व तफरीह करने से आपकी तबीयत जो है वो फ्रेश हो जाती है, आपके मिजाज में तब्दीली आती है। वीवर्स, इस किस्म के जो फ़िक्रात हैं जिसमें ये ज़ाहिर किया गया हो कि आपको तफरीह पसंद है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि आपकी मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी में सैर व तफरीह जैसे बेहतरीन मशागल शामिल हैं। वीवर्स, इस किस्म के जो सेंटेंस हैं ये आपकी फेवर में हैं, इन्हें हम यहाँ पर एग्री पे टिक करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है, चाहे इसे एग्री कर लें चाहे स्ट्रांगली एग्री कर लें, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये इस सेंटेंस के लिए बेहतरीन हैं। वीवर्स, हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें और हमारा मकसद इस साइकोमेट्रिक सीरीज़ को बनाने का ये था कि आपका कंसेप्ट क्लियर करवाएं कि आपने किन सेंटेंसेस को एग्री करना है, किस किस्म के सेंटेंस हो जिन्हें आपने डिसएग्री करना है, ताकि आपको A to Z आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। हमने इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया है और उसके साथ साथ उर्दू के सेंटेंसेस को भी। जिस तरह से हमने साइकोमेट्री की इस सीरीज़ को डिस्कस किया है, इस तरह मुकम्मल डिटेल के साथ आपको यूट्यूब के पूरे प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी इतनी वजाहत के साथ डिस्कशन नहीं मिलेगी। और उम्मीद है कि इस सीरीज़ को देखने के बाद आपकी काफ़ी हद तक प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और मज़ीद इसके अलावा जितने भी सवालात हमारे पास साइकोमेट्रिक के मौजूद हैं वो तमाम सवालात हमने साइकोमेट्रिक के जो नोट्स हैं उनमें मशकी सवालात के तौर पर शामिल कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उन तमाम सवालात को भी तैयार करें तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो आपको फराहम कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ हम सीरीज़ को यहाँ पर फ़िलहाल क्लोज कर रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट पेपर्स होंगे तो वो पेपर्स हम इस सीरीज़ में शामिल करके इस सीरीज़ को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद कमेंट सेक्शन में
अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इस सीरीज़ को हमें जारी रखना चाहिए या यहाँ पर इस सीरीज़ को स्टॉप कर दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।